तो देखिए, कहाँ स्नान करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, कुएं से निकले जल की तुलना में झरने का जल, सरोवर का जल, सरोवर के जल से नदी का जल, नदी के जल से तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जी का जल अधिक श्रेष्ठ है। कपड़े धोते समय जहाँ तक छींटे पड़ते हों वहाँ तक का जल स्थान अपवित्र माना गया है। इसी तरह जहाँ शौच कर्म किया जाता है उसके आसपास का जल भी अपवित्र माना जाता है। तो इस तरह से आप शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान तो आपको खुद ही है कि कौन सा जल किस योग्य है, ये आप खुद ही जानते हैं, ये बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नहाने से तन शुद्ध होता है। मन की शुद्धि के लिए तो चित्त शुद्धि का तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा। किसी भगवत प्राप्त महात्मा या अपने गुरु के वचनों का पालन करना होगा। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके सुमिरन के किए नासय विघ्न अनेक। भगत, भगत, भगवंत और गुरु, ये चारों एक ही नाम के पर्यायवाची हैं। गुरु कह लीजिए या भगवान, भक्ति कह लीजिए या भगत, ये हैं चारों एक ही, अंतर नहीं है, बस दृष्टि में अंतर है। इनके सुमिरन के किए, इनका स्मरण करने से करोड़ों विघ्नों का अपने आप शमन हो जाता है। तो इस तरह से स्नान करने के साथ साथ हमें सत्संग और स्वाध्याय, स्वाध्याय परमो तप, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्वाध्याय परम तप है। जानते हैं, जब हम किसी अपने धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार इसमें तो ये लिखा हुआ है, मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरे अंदर तो ये गंदगी है, मैं तो इस बुराई में फंसा हुआ हूँ। अपना ही मन अपने को दिखाता है कि अपनी बुराई क्या है, और तब मन संकल्प लेता है नहीं नहीं, इस बुराई से बाहर निकलना है, इस बुराई से बाहर निकलना है, ये इस बुराई के रास्ते पर से हटना है। क्यों? सेल्फ स्टडी। अध्यात्म का मतलब होता है अपना ही चिंतन। तो जब आप स्वाध्याय करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं, तो आपकी बुराइयां पहाड़ की तरह दिखाई देती हैं। तब शास्त्र में बताए हुए उपायों को मान करके जब आप त्राहिमाम करते हैं कि अब इससे मुक्ति मिलनी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए, तब वहां से जिंदगी की अच्छी शुरुआत होती है। जय मां विंध्यवासिनी।